क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह का गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करना सिर्फ एक साधारण घटना नहीं थी। इसके पीछे गहरे रहस्य और पुराने नियम की एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी छिपी हुई है। आज हम इसे बाइबल की गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि क्यों मसीहा ने गधे को चुना और यह घटना हमारे जीवन के लिए क्या महत्व रखती है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि यीशु मसीह का गधे पर बैठकर आना पुराने नियम की एक बड़ी भविष्यवाणी थी। जकरयाह 9:9 में लिखा है, हे सिय्योन की बेटी अत्यंत आनंद कर, हे यरूशलेम की बेटी जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार करने वाला है, वह दीन है और गधे पर, हाँ, गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यह भविष्यवाणी बताती है कि मसीहा एक दीन और नम्र राजा होंगे और यीशु मसीह ने इसे पूरी तरह से पूरा किया जब उन्होंने यरूशलेम में गधे पर बैठकर प्रवेश किया। बाइबल में मत्ती 21:4-5 इसे इस प्रकार प्रस्तुत करता है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर और गदही के बच्चे पर सवार है। तो यह घटना केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ईश्वरीय योजना थी जो सदियों पहले लिखी गई थी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यीशु ने गधे को ही क्यों चुना? उन्होंने घोड़े या रथ पर क्यों नहीं प्रवेश किया? गधा बाइबल में शांति और सेवा का प्रतीक है। प्राचीन समय में राजा जब युद्ध में विजयी होते थे तो वे घोड़े पर बैठकर आते थे, लेकिन जब वे शांति का संदेश लेकर आते थे तो वे गधे पर सवार होते थे। यीशु ने गधे पर सवार होकर यह दिखाया कि वह शांति और प्रेम के राजा हैं। वह एक सैन्य या राजनीतिक राजा नहीं थे, बल्कि आत्मिक उद्धार और शांति देने आए थे। जैसा उन्होंने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूं, मेरी शांति जो दुनिया नहीं दे सकती। यूहन्ना 14:27। अब सवाल उठता है कि गधा किसका था और गधे के मालिक ने इसे देने से मना क्यों नहीं किया? लूका 19:31 में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई पूछे कि तुम गधे को क्यों खोल रहे हो तो कहना, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। यह घटना हमें बताती है कि परमेश्वर न केवल घटनाओं बल्कि दिलों और परिस्थितियों को भी नियंत्रित करते हैं। गधे का मालिक विरोध नहीं करता क्योंकि यह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। उसने महसूस किया होगा कि उसका गधा एक दिव्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यह हमें सिखाता है कि जब परमेश्वर कुछ मांगते हैं तो हमें उसे खुशी खुशी देना चाहिए। यीशु मसीह का गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश केवल इतिहास नहीं है, यह हमारे जीवन के लिए भी एक संदेश है। भविष्यवाणी की पूर्ति। यह घटना हमें बताती है कि परमेश्वर की योजना कभी असफल नहीं होती। शांति और विनम्रता का महत्व। यीशु ने दिखाया कि सच्चा नेतृत्व सेवा और नम्रता से होता है। गधे का मालिक हमें सिखाता है कि हमें अपनी सबसे साधारण चीजें भी परमेश्वर को समर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यीशु का यह कदम हमें यह समझने का अवसर देता है कि परमेश्वर का राज्य आत्मिक है, जहां प्रेम, नम्रता और शांति सर्वोपरि हैं। तो दोस्तों, यह घटना सिर्फ यीशु मसीह की यात्रा नहीं थी। यह एक संदेश है, एक शिक्षा है और एक आह्वान है कि हम भी अपने जीवन में विनम्रता, सेवा और विश्वास को अपनाएं। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और ऐसे प्रेरणादायक बाइबल संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, मसीह का हर कदम हमारे लिए एक शिक्षा है। धन्यवाद और ईश्वर आपका मार्गदर्शन करें।